अरे नहीं नहीं भाई, पेट भर गया है मेरा तो। पर आपने तो खाना नहीं खाया इतना, तारिक साहब। कहा तो है पेट भर गया। नहीं मेरी जान, मैं कब से देख रही हूँ कि तुमने भी कुछ नहीं खाया है। मेरी जान, मैं तो कब से खाना खा रही हूँ, अब तो पूरी तरह से फुल हो गई हूँ। मुझे खुशी है कि आप सबको खाना बहुत अच्छा लगा। एंजॉय करें आप सब। बस ये गोभी का सालन अच्छा नहीं बना, पसंद नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाने में बहुत लजीज होता है ये। चिचिक, तुम सही कह रही हो बिल्कुल। आपका ताल्लुक तो इजमीर से है ना? जी हाँ। तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आपको तो फिर ख्याल रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं इजमीर से हूँ। क्या आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं तो इस तरह के खाने का बहुत शौकीन हूँ। जब मैंने कह दिया कि खाना बहुत अच्छा है तो उसका मतलब अच्छा है। तारिक साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना, जरा सोच समझ के कहेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है? मेरे जो ये प्यारे शौहर तलत है ना, जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। हाँ वाकई, इस खाने में अम्मी के हाथ का जायका महसूस होता है। इसका मतलब है आपकी अम्मी को खाना बनाना नहीं आता होगा। आप मेरी माँ के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते चिचिक साहिबा। लगता है खाना खा लिया सबने। मीठा मीठा लेकर आना चाहिए मेरे ख्याल से। चिचिक भाभी, आप आएंगी ना मेरे साथ? हाँ, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आती हूँ। मैं भी आती हूँ तुम लोगों की मदद करने। चलो आ जाओ, आ जाओ। सब मिलकर लेकर आते। चले हाँ, आज ठीक है। चले क्या हो चले। गया, धक्के क्यों दे रही हो? भाई, ज़ैनब का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। तारिक भाई, क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? ज़ैनब अब तक नहीं मिली। मुझे बस ज़ैनब की फिक्र हो रही है। जिद्दी लड़की है। ये तमाम चीजें उसे माँ से विरसे में मिली हैं। आमतौर पर बच्चे अपने बड़ों पर ही जाते हैं। अब मुझे ही देख लो, जब मैं जवान था तो गुस्से से आंखें लाल रहा करती थी। मगर अभी वो बच्ची है। तलत साहब, बच्ची है। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही समझदार हो जाते हैं। ऐसा ही है ना? ज़ैनब को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है और जाहिर बात है इसका मुझे बहुत अफसोस हुआ। इसी वजह से लहजे में कुछ तलखी सी आ गई है। हम लोग मीठा लेकर आ गए। ओह जबरदस्त। हाँ, आपकी बहुत फेवरेट जबरदस्त। पसंद आएगी आपको। वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। आज की शाम आप लोगों की वजह से बहुत खूबसूरत गुजरी। हम लोगों को भी यहाँ कर बहुत मजा आया। आपसे भी दोबारा मिलूंगी चिचिक साहब। मुझे भी तुमसे कुछ बातें करनी है लिवेंत। जी जी तारिक भाई, बिल्कुल बात करेंगे हम। गुड नाइट, अब चलना चाहिए। अच्छा Good जी, night. गुड नाइट। गुड नाइट। चले आ जाए प्लीज। बात सुनो तलत, हमें काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। चलो। हाँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ, हमें घर चलना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। सुबह मिलते हैं। हाँ ठीक है। चलो आ जाओ, चलें। आए, मैं आपको कोट पहनाता हूँ तलत भाई। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अब आप कुछ नहीं बोलेंगी। आ जाए। जबरदस्त। वैसे चिचिक साहिबा तो बहुत अच्छी खातून है, मुझे नहीं पता था। और इसके साथ साथ मजाहिया खातून भी है। रुक जाओ। तारिक मेरी जान, गेम खेल रहा है उमर। बाबा, आप लोग आ गए? नहीं, हम नहीं आए, अभी रोड पर हैं। उमर मेरी जान। सारा दिन घर में गेम खेलते रहते हो। घर में बैठकर बोर हो रहा था मैं, तो गेम खेलने लगा। तूफान अंकल भी घर पर नहीं है, ज़ैनब पापा भी नहीं है। चलो अब सोने का टाइम हो गया, कमरे में चलते हैं। चलो आ जाओ। इस तरह का गेम दोबारा मत खेलना बेटा, समझे? आ जाओ बेटा। और तुम्हें पता है कि पूरे 6 महीने तक मैं जेल में सड़ता रहा। क्या सच में? बाज़ औकात तो मैं झुंझला जाता था, दिल करता था कि जेल तोड़कर भाग जाऊं। आपकी कहानी तो बहुत दिलचस्प है, किसी स्कूल में जाके लेक्चर देना चाहिए आपको। एक दफा तो मेरे हाथ में शार्क जैसी मछली आ गई, उसका नाम टाइफून था। उसको संभालने के चक्कर में मैं समंदर में गिर गया। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो तुम दोनों। हाँ, तलत साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आप लोगों का डिनर कैसा रहा? अच्छा था, अच्छा था। और तारिक साहब का मूड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। जी क्या कह रही हो? क्या गलत कहा मैंने?
हाँ? चले अब आप लोग आ गए हैं तो मुझे जाना चाहिए। जानते हैं ना, अगर नौकरी पर ना गया तो पैसे काट लेंगे। कितना थका देने वाला दिन था। बस एक डर है मुझे कि चिची गड़बड़ ना कर दे कोई। मुझे भी ऐसा लगता है। बात सुनो मेरी, मैं क्या कह रहा था, बस जैनब पर नजर रखना मत भूलना, समझ गई? वो तो तुम्हारा काम है। तुम्हारी आंखों का तारा है जैनब। किस तरह की बातें कर रही हो? क्या गलत कह रही हूँ मैं? हाँ, अल्लाह अल्लाह, सब दिखाई देता है। तुम्हारी नजरें हमेशा उसी पर टिकी रहती हैं। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात और है कि तुम शायद जेलस हो रही होगी उससे। अब ये बात कहाँ से आ गई भला? मैं होंगी जेलस, वो भी जैनब से। हाँ, तो मैं भी तुमसे यही बात पूछ रहा हूँ। कहा ना कि नहीं हूँ जेलस में। लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम जेलस होती हो। ये तुम्हारा नजरिया है। हाँ हाँ, ठीक है, कर लेता हूँ तुम्हारी बात पर यकीन। बात सुनो मेरी। एक दफा और कहा ना कि मैं जैनब से जेलस होती हूँ तो बहुत बुरा होगा। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बस बहुत हो गया। हाँ। हाँ हाँ, कह रहा हूं ना, कर लिया यकीन। अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और कैसे आना हुआ? दरअसल तुम्हारा दरवाजा देखकर अंदर आने को दिल चाहा। मैं जैनब के साथ उस घर में था। तुम्हारा पिछला दरवाजा खुला देखकर मैं अंदर चला आया। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि ये मेरी ड्यूटी है, इसीलिए मैं यहाँ पर देखने चला आया। इस तरह की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती अंकल। हुआ क्या है? क्यों आए हैं यहाँ? हाँ, जैनब से मुतालिक कोई बात है? नहीं नहीं, उससे मुतालिक कोई बात नहीं। मुझे बस 2 मिनट तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ पर्सनल है। हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जी अंकल, आ जाओ। बताएं क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी ने जो जमीन बेच दी थी ना, लेवंत ने वो जमीन दोबारा खरीद कर उसके कागजात तुम्हारी अम्मी के हवाले कर दिए। क्या? नाज को ना पता चले, ये भी कहा तुम्हारी अम्मी से। हाँ, ये जो लेवंत है वो अंदर ही अंदर कोई खेल खेल रहा है। बहुत संभल के रहना पड़ेगा तुम्हें। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? उसने किस तरह से अपनी सास को अपने काबू में कर लिया और हम लोगों को अलग कर दिया। बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उस लेवंत से मोहतात रहना। हर किसी का सच सच नहीं होता। वो तुम्हारी माँ को काबू करके न जाने कौन सा गेम खेल रहा है। वो इस तरह का बिल्कुल नहीं है। होता तो मैं पहचान जाती। हाँ, तो मतलब तुम अपने शोहर को बचाने की कोशिश कर रही हो? अंकल। क्या अंकल? हाँ, मैं यहाँ इतनी रात को तुम्हें खबरदार करने के लिए आया हूँ और तुम हो के मेरी बात समझने के लिए तैयारी नहीं हो। मगर मैं साथ हूँ तुम्हारे, भले मेरी बात किसी को समझ में ना आए। उस लेवेंथ ने हर किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है। अगर ये बात आपको इतनी बुरी लग रही है तो ये मसला आप खुद ही हल कर लेते ना। जो होना था वो हो गया, आप चुप हो जाए। देखना, वो तुम्हें धोखा जरूर देगा। धोखेबाज है वो, उससे मोहतात रहना। इससे पहले कि कोई आपको देख ले, यहाँ से चले जाए। जाए। देखो, तुम्हारे अंकल तुम्हें एक मशवरा दे रहे हैं। मैंने तुम्हें ये सारी बातें बता दी हैं। अब तुम्हें फैसला करना है कि उसे अंगूठी पहनानी चाहिए या नहीं। जाए। वक्त है, संभल जाओ। एहतियात से कोई देख ना ले। उसकी शक्ल पर मत जाना, मुझे उसकी आंखों में धोखा नजर आता है। एक दफा सोच लेना। दरवाजा बंद करके जाइएगा।
ये मैं क्या कर रही हूँ? चलो देख लेती हूँ। इस चुड़ैल को इसके अलावा कोई और काम नहीं सूझता। यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बताओ कि मेरा फोन क्यों चेक कर रही थी सुबह सुबह? मैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा फोन क्यों चेक करूंगी? तुम्हारा फोन गिर जाता, मैं तो सही करके रख मतलब ये लेती। तुम्हारे हाथ में नहीं था? मैसेज की आवाज से तुम उठ जाते तो साइलेंट करके रख रही थी और कुछ नहीं। तुम गहरी नींद जो सो रहे थे ना, इसलिए मैं तो तुम्हारा सोच के ही कर रही थी। अच्छा, हाँ। तुम कितनी केयरिंग हो। लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा हो। ये किसने कह दिया? अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? याज, मैंने इतना ज्यादा तो कुछ भी नहीं किया, बस। नहीं, जो तुमने किया वो बहुत ज्यादा है। मतलब तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। मैं वैसे भी अम्मी से बात कर लेती और उन्हें सब कुछ वापस कर देती। ठीक है, तुमने मेरे बारे में सोच के किया, मुझे अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा, मगर मैं ये कबूल नहीं कर सकती। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, बल्कि मुझे फिक्र थी तो वो तुम्हारी अम्मी की, क्योंकि उनके पास यही वो सहारा था जो उनके काम आता। और अगर वो हमारी वजह से खो देती तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी। देखो, अब इस बात को मजीद बढ़ावा मत दो। नहीं हो सकता। ज़ैनब ने मैसेज किया है। और तुम तो ये भी जानती होगी कि उसने क्या मैसेज किया है। क्या लिखा है उसने? क्या है? क्या कुछ पर्सनल है जो दिखाना नहीं चाहते हो मुझे? यहाँ सब कुछ ठीक है। तुम कैसे हो पार्टनर? पार्टनर? तुम्हें पार्टनर कह रही है वो? तुम मेरे पार्टनर हो। उसे दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा क्यों कह रही है वो? और ये बात कितनी दफा साबित करनी पड़ेगी? आखिर वो खुद को तुम्हारी पार्टनर कैसे समझ सकती है? हाँ, पुरसुकून हो जाओ। यहाँ पर भी सब ठीक है, कोई जल्दबाजी मत करना। हाँ, बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। क्या तुम उससे ये नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ नाज का पार्टनर हूँ, इसके अलावा किसी का पार्टनर नहीं? और ये क्यों नहीं कहा कि आइंदा ऐसा मत कहना? इस बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। याज, हाँ, चलो 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 चलो, उठो। हाँ, ठीक है। मैं हम दोनों के लिए कॉफी बना देती हूँ। तुम्हें मैंने मना किया था ना फोन इस्तेमाल करने से। 11th को मैसेज किया है बस मैंने। किसी को मैसेज नहीं करोगी। देखें, मैं अपना सारा कामकाज छोड़कर यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ, और अगर मैं चाहती तो सब कुछ जाके बाबा को बता सकती थी। समझ रहे हैं ना? हाँ, तुमने हमारी बहुत मदद की है। शुक्रिया अदा कर सकते हैं ना मेरा। मेरी बात सुनो लड़की, मैं तुम पर जरा भी भरोसा नहीं करती हूँ। आई चचेक, मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे आपको भरोसा हो जाए मुझ पर? या अल्लाह, तौबा है, जरा भी शर्म नहीं है इसमें तो। बात सुनो तलत, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। इस लड़की को तुम ही संभालो, मैं जा रही हूँ। हाँ, चलो चलो। बाय बाय। चुड़ैल। अगर कोई बात है तो जल्दी से बताओ मुझे। बात सुनो मेरी तलत। हाँ। मोहतात रहना, ये लड़की बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है। तुम एक बहुत ही नरम दिल के मालिक हो तलत, कहीं ये लड़की तुम्हें बेवकूफ ना बना दे। तुम्हें इस बात की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे फिक्र इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारा केस बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ ना? जाओ भी। और हाँ, सुन लो, मैं नरम दिल का आदमी नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक है तलत, हाँ हाँ। ओह, तैयार हो गई? तकरीबन।
मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। शुक्रिया। अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया। कहाँ जाना चाहती हो? तुम जहाँ कहोगी आज वहाँ चलेंगे। मैं सोच रही थी काफी दिनों से हम लोग मसरूफ थे, तो क्यों ना आज शाम हम कहीं बाहर जाएं। ठीक है, अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं। मैं पहले कॉफी पीऊंगी, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। ठीक है, शाम को मिलता हूँ तुमसे। आज बहुत अच्छा दिन गुजरेगा, देखना तो। ये बात तुम कह रही हो? इस दिन को खुशगवार हम साथ बनाएंगे। देखते हैं कि ये सच होता है या नहीं। देखना मेरी कही हुई बात सच होगी। हाँ तो तैयार हो तुम लोग? जी तैयार हैं, बस वो साइड रहती है। जबरदस्त, शुक्रिया। आमिर, कैमरास लग गए हैं और अभी अभी बात हुई है मेरी उनसे। सिर्फ वो साइड रहती है। ठीक है, हो सकता है कि लोग अपनी जीपीएस लोकेशन ऑफ कर दें, तो इसके लिए हमें ऐसा करना होगा कि हमें अपना ड्राइवर भेजना होगा, तुम उसके पीछे रहना। जैसा आप कहें। अच्छा, मैं चलता हूँ। जल्दी चलो चलो, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है ज्यादा। खैरियत है आदम? तुमने जो मेरे साथ खेल खेला वो वाकई काबिल तारीफ था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तूफान, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पे गुस्सा हो, मगर इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अच्छा है तुम्हारे लिए। तो अच्छा है मेरे लिए? क्या अच्छा है? तो क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि क्या बेहतरी है इसमें मेरे लिए? जरा ठंडे दिमाग से सोचो तुम। मुझे भी लेविन पे भरोसा नहीं है, मगर भाई के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। तुम्हें क्या लगता है तूफान के सारे मसले एक एक करके संभाल लोगे तुम? हाँ, संभाल लूंगा, अकेले ही सब कुछ। तुम पे भरोसा किया था तुम पर, और तुम ही ने मुझे धोखा दिया। सोचा था मिलकर सब कुछ संभालेंगे। मैं खुश था कि तुम जैसा भरोसेमंद आदमी मेरे साथ है, पर अब मैं समझ गया तुम मेरे साथ कभी थे ही नहीं। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, हरगिज़ नहीं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? नाज, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ चिच्ची, आपकी मदद की जरूरत है। नहीं करूंगी मैं। अभी तक तो बताया भी नहीं क्या चाहिए। तुम उसी काम में मदद मांगोगी जब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, जानती हूँ मैं। अब आमिर की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। नाज प्लीज ऐसा मत करना। वैसे भी मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलात आ गई हैं। तुम्हारी वजह से पूरी जिंदगी में मैंने जितने झूठ नहीं बोले वो सब बोलने पड़ रहे हैं मुझे। जितनी मदद करनी थी कर दी, अब नहीं होगा मुझसे कुछ। प्लीज चिच्चे। बस ठीक है, प्लीज मत कहो। चलो आ जाओ। खड़ी क्यों हो? आ जाओ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चीफ, ये रहे डॉक्यूमेंट्स। तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, बस उन लोगों का इंतजार है हमें। देखो आमिर, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा मिशन मुकम्मल होने वाला है। हाँ, बेफिक्र रहे चीफ। अच्छा, एक मिनट, तुम जरूर जानते होगे। ये बताओ कि क्या तलत किसी मुश्किल में है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आप तलत भाई की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। उसने 2 दिन की छुट्टी ली है, जरूर कोई बात होगी। क्या उसने कुछ बताया तुम्हें इस बारे में? नहीं नहीं चीफ, हमारी इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई।
और मुझे नहीं लगता कुछ होगा तलत भाई, ऐसे नहीं, मुझे भरोसा है उन पे। हाँ ठीक है, मैं टीम के साथ पहुंच जाऊंगा वहां, और जैसे ही तुम्हें वहां कुछ मिले मुझे फौरन खबर कर देना, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया चीफ, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा नाज, ये लो, इसे खोना मत, बहुत मुश्किल से मिली है। अगर तुम इस काम में पकड़ी गई तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ठीक है चिची कापा, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, राज को राज रखना चाहती हूँ मैं। शुक्रिया। जल्दी जाओ, ख्याल से। ठीक है। फैमिली का कैसे पता लगाऊं मैं? हेलो, कैसे हैं? शुक्रिया, ठीक हूँ। बुलैन साहब से मिलना चाहती हूँ, उनका ऑफिस किस तरफ है? सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है उनका। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो। बता सकती हैं कि बुलैन साहब का ऑफिस किस तरफ? उस तरफ है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी, एहतियात से, जल्दी सामान लोड करो। तुम्हें क्या लगता है, बताओ, हम इस बार पकड़ लेंगे उसे? इस बार हम पकड़ लेंगे उन्हें, यकीन है मुझे। हाँ। तलत भाई, बात सुने मेरी, मैं भी आदम का ध्यान हटाऊंगा। आपको मौका मिल जाएगा चेक करने का, ठीक है? ये कोशिश फिर आखिरी होगी, उसकी नजर हम पर ही है। इस बार नहीं पकड़े जाएंगे, बेफिक्र रहे आप। ठीक है, तो फिर तुम उसका ध्यान भटकाओ। ठीक है तलत भाई। चलो जल्दी। आदम भाई। जी कहिए लेवित भाई। अच्छा, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे उन पर आपके दस्तखत चाहिए, जरूरी है। मेरे या भाई के दस्तखत? अगर आप दस्तखत कर लें तो कोई मसला नहीं। और कागजात कहाँ हैं? ऊपर हैं, ऑफिस में। क्या आप चलेंगे मेरे साथ? ठीक है, चलते हैं। क्या हुआ ज़ैनब? अंकल आप कहाँ हैं? मुझे एक बहुत अहम मसले पे फौरन आपसे बात करनी है अंकल। ज़ैनब, मैं अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन तुम बताओ मुझे क्या मसला है तुम्हारे साथ? अंकल, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। क्या किया तुमने? मैं अभी घर जा रही हूँ, ऐसा करें आप भी फौरन आ जाएं। अगर आप साथ होंगे ना तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और हम मिलकर मसला हल कर सकते हैं। ज़ैनब, बात क्या है, बताओ मुझे। अंकल, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सीधा घर आ जाएं। मेरा फोन बंद होने वाला है, मैं भी घर जा रही हूँ, ठीक है? रुको ज़ैनब, मेरी बात सुनो। ज़ैनब। हेलो। क्या ये है? जी, ये है। क्या लिखा हुआ है इनमें? हम किसी का माल भेजने से पहले उनके दस्तखत लेते हैं आदम भाई। और जरूरी चीज ये कि आपको हम पर यकीन है। लेवेंथ भाई, सच कहूं तो मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है। लेवेंथ भाई,
जी कहिए आदम भाई। जब हम शुरू में मिले थे उस वक्त आपसे मेरा रवैया अच्छा नहीं था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। वैसे एक बात सच कहूँ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा था कि आप लोग पुलिस वाले हैं, मगर अब पता चला कि आपका ताल्लुक तो कारोबारी दुनिया से है। आपसे मिलकर मैं वाकई बहुत खुश हुआ। मैं भी। अब तुमने ऐसा क्या कर दिया है ज़ैनब? हेलो तूफान। बात सुनो, अभी मैं एक जरूरी काम से घर जा रहा हूँ। मैं तुमसे शाम में मुलाकात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, शुक्रिया। ज़ैनब ज़ैनब ज़ैनब, हेलो चिचिक। तलत, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? क्या सब खत्म हो गया? मारी गई, ज़ैनब भाग गई। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो चली गई। तुम हमें मरवाओगी चिचिक? ये तुमने क्या किया आखिर? अब फोन बंद करो तुम जल्दी। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ मैं? हमें एहतियात से काम लेना होगा। अच्छा ठीक है। क्या मुसीबत है। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी, वक्त नहीं है। काम जल्दी करो। क्या हुआ, चेक किया तलब भाई? नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों? मैं देखने ही जा रहा था कि चिचिक का फोन आ गया, ज़ैनब भाग गई है। सब कुछ खत्म। देखना अब हम इन लोगों के हाथों से नहीं बच पाएंगे। हमें फौरन नाज को कॉल करनी चाहिए ताकि वो जितना जल्दी हो सके उस घर से निकल जाए। और मैं भी जाकर चेकिंग करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? वक्त जाया नहीं करना चाहिए हमें। हाँ ठीक है। सब खैरियत है ज़ैनब? कहाँ से आ रही हो तुम? बाबा, मुझे आपसे बहुत अहम मसले पे बात करनी है। ज़ैनब! नहर, एक लफ्ज और मत कहना। एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, वरना बहुत मसला हो जाएगा। ज़ैनब मेरी जान, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम अपने बाबा से क्या बात करने आई होगी। यही कि बाबा मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, इसीलिए आई हो ना? नहर चुप कर जाओ, बात तो सुन लो इसकी। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? देखो, किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। सारा काम एहतियात से होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि भाई किसी भी वजह से गुस्सा हो। जी तलत भाई। एक मसला हो गया। क्या दोबारा कुछ हाथ नहीं आया? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल ज़ैनब भाग गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप संजीदा है? हाँ मैं संजीदा हूँ। तुम बस जल्दी से उस घर से निकलो, बाकी चीजें हम बाद में प्लान करते हैं। तुम्हें बहुत मोहतात रहना है। ठीक है, आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाए। मैं यहाँ पर कुछ चीजें संभाल कर चली जाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। बेटा ये तुम क्या कह रही बाबा, आखिर आप लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हमारे जो पड़ोसी हैं ना, वो पुलिस वाले हैं।
मतलब 11th भाई। यास, दोनों ही। आदम, मेरी बात गौर से सुनो। हेलो। हाँ कहो आमिर। चीफ बॉक्स मसला निकला है। जबरदस्त, आ रहा हूं मैं। ठीक है, बात सुनो, हमें जल्दी वहां पहुंचना है। गन नीचे करो अपनी। जल्दी 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 कुछ करने की कोशिश मत करना, समझ रहे हो ना? ट्रक से सारा असला निकालो अपना। खेल खत्म हुआ तुम्हारा, रंगे हाथों पकड़े गए हो, कुछ नहीं कर सकते आप। मैं कह रहा हूं अपनी गन नीचे करो, वरना अच्छा नहीं होगा। कोशिश भी मत करना, हिलना मत। आ जाए। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, सब अपनी पोजीशन लो, जल्दी। पुलिस, भागने की कोशिश मत करना, चारों तरफ से घिर चुके हो तुम लोग। हाँ तो आदम साहब, कम बोलते हो ना तुम। वैसे जेल में तुम्हारे पास काफी कुछ होगा बोलने के लिए। जब मेरे हाथ में गन होती है तो मुझे शदीद गुस्सा आता है। खत्म हो जाओगे लेवेंथ। लेवेंथ नहीं, आमिर, इंस्पेक्टर आमिर। चलें, अब मैं चलता हूं तलत भाई, अपने तारिक भाई को गुड बाय कहने जा रहा हूं। चलें, गुड लक। ठीक है। मेहमत, ले जाओ इसे, खातिरदारी करो इसकी। दरवाजा खोल दो बेटा। तारिक, तारिक को शौक लो। हाँ मैं ही हूं, लेकिन ये सब क्या है? आपको गिरफ्तार किया जाता है, वारंट है हमारे पास। आ जाएं आप लोग, घर की तलाशी लें। तारिक, तारिक कोशोगलू, तो आखिर तुम मिल ही गए। 3 साल से तुम्हारे पीछे था, तुम अपने जाल में खुद ही फंस गए, अपने असलहे के साथ, लेविन के हाथों। मैंने अपने भाई लेवेंथ से कहा था कि शिकारी अपना निशान कभी नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी शिकार हो गए। यास, ये लोग सच बोल रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट नाज अरीजा। अब आप पुलिस की कस्टडी में हैं। कोई सस्पेक्ट हाथ आया? हाँ, मैंने भरोसा किया तुम पर, कैसे कर सकती हो तुम ये? ये काम है मेरा। तुम माहिर नफ्सियात नहीं हो, लेकिन जो नफ्सियाती थेरेपीज तुमने दी बहुत काम आई मुझे। तो आप थेरेपी के लिए गए थे तारिक? अच्छा होता ना जाता। ऑफिसर, अब आप लोग इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। देखिए सर, मेरी बात पे यकीन करें, मुझे वाकई इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे नहीं था पता कि ये लोग इस काम में मुलविस हैं। हाथ ऊपर करो,
गाड़ी से बाहर निकलो, जल्दी जल्दी। अपने हाथ पीछे बांधो। ओ लेवेंथ भाई, आदम ने कहा था कि भरोसा नहीं करना इन पर, मगर फिर भी मैंने यकीन किया। और तुमने क्या किया मेरे साथ? आपने खुद ही अपना दरवाजा खुला रखा था, मैंने मौके का फायदा उठाया। गलती आपकी अपनी, तारिक भाई। चले, जेल में आपके पास काफी वक्त होगा सोचने के लिए। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बेफिक्र रहो, दोबारा मुलाकात होगी। ले जाइए तारिक भाई को प्लीज। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूं। और तुम लोग भी फौरन पहुंचो ताकि इनका बयान ले सके। सच है कि हमने इनको रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन इससे पहले कि ये कोई चाल चले हमें अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी होगी। जी चीफ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम जल्द आते हैं आपके पास। ठीक है, आ जाओ, मैं अब चलता हूं। हाय हाय, क्या जो कुछ हुआ वो सब सच है? देखा तुमने? हाँ हाँ, 24 घंटे कैमरा के सामने बैठे रहते हो, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं पता लगा सके, सो रहे थे। इस वक्त इन बातों की कोई जरूरत नहीं है गुलनार, कोई फायदा नहीं। हाँ, और एक बात ये कि आपका बयान लेने के लिए इंतजार करेंगे हम पुलिस स्टेशन में। लेकिन हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र। हाय, क्या तुम सीक्रेट मिशन पे थी? हाँ यास, मैं भी तुम्हारे इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। एक और चीज पूछना चाहूंगी मैं, तुम्हारा असल नाम क्या है? नाज। अच्छा नाम है। चलें? इन दोनों को देख के लगता ही नहीं कि ये लोग पुलिस वाले हैं। हाँ सही कह रही हो, लगता नहीं है। हमारा घर। बिल्कुल। हमारा घर। जानते हो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि इस घर में हमारा आखिरी दिन है। सच है। तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आमिर उलाश। और मुझे भी, नाज, एरजा। क्या इस घर में सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी? मालूम नहीं। हाँ, मगर तलत भाई आएंगे और तमाम चीजें ले जाएंगे अपने साथ। तुम्हें लगता है कि वो एतराफ कर लेंगे? अगर एतराफ नहीं भी किया, कुछ ऐसे सबूत हैं हमारे पास जो हम आगे पेश कर सकते हैं। नहर का चेहरा देखा था तुमने? नहर को छोड़ो, क्या तारिक भाई का चेहरा देखा था तुमने? लेवेंथ भाई को उन्होंने पहले इस तरह कभी नहीं देखा हो।
जब हम पहली दफा इस घर में आए थे तो मैंने खुद से कहा था कि, बल्कि खुद से पूछा था कि आखिर ये मुझे पसंद क्यों नहीं करता, क्या मसला है इसके साथ। लेकिन बाद में पता चला कि तुम्हारा मसला मुझसे नहीं है, तुम्हारे साथ मसला क्या है मैं जान चुकी हूं। जानती हो तुम? हाँ। अम्मी मत जाए। ये बात हमेशा याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। तुम्हें छोड़ के जाना मजबूरी है। अम्मी मत जाए ना मुझे छोड़कर, मत जाए, मुझे अपने साथ घर ले जाए। कहाँ से मिली तुम्हें ये तस्वीर? मैं ऑर्फनेज गई थी। तुम हार नहीं मानोगी, सही कह रहा हूं ना मैं? हर किस नहीं। देखो ना, बिल्कुल वैसे के वैसे हो अभी तक। चेहरा, आंखें सब सेम है। कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा ही है। कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा ही है। लेकिन बचपन में तुम थोड़े ज्यादा क्यूट थे। बहुत क्यूट थे। सच कह रही हूं, सच क्यूट थे वाकई में। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं क्यूट था और अभी भी हूं। अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूं। बस भी करो। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा आमिर। मेरा वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा तुम्हारे साथ नाज। अब सब खत्म हुआ। अभी तो एक नए सफर की शुरुआत हुई है।